0.71828 की पावर 3 करो और डिवाइड इक्वल टू कर दो, वही आंसर है। ये निकालो, ये कितना आ रहा, कितना आ रहा बोलो, कितना आ रहा है? हाँ तो यही आ रहा है, जो भी आ रहा है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट, 12 के बाद 19, किसका डाउट था बोलो? 19 कोई रिपीट करो। बेटा मेरे मॉड्यूल में नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा प्लीज। If the mean deviation of normal variable is 16, what is the quartile deviation? बेटा बोला था ना इसका आंसर गलत है। मीन डेविएशन है, ये गिवन है ना मीन डेविएशन। हाँ सर यही है, 16 है। 16 हाँ तो सिग्मा निकालो, कितना हो गया? सिग्मा कितना हो गया? 20 हो गया। अब आपका क्वाड्राइल डेविएशन क्या निकालना है? क्वाड्राइल डेविएशन निकालना है ना, तो ये क्वाड्राइल डेविएशन होता है 0.675 सिग्मा। कितना आ रहा आंसर? इंटू 20 करो इसको, 0.675 इंटू 20 कितना आ रहा है? 13.5। आंसर क्या रहेगा? यही है। ठीक है, आ गया। 20 बोलो। If the point of inflection of normal curve are 40 and 60 respectively, then its तो mean deviation. इन्फ्लेक्शन क्या होता है? 20 किसने पूछा था? इन्फ्लेक्शन के पॉइंट क्या होता है बेटा? 40 एंड 60 ना? हाँ क्या निकालना है? मीन डेविएशन। -2 सिग्मा इक्वल टू -20। सिग्मा की वैल्यू 10 आ गई, मीन डेविएशन 0.8 सिग्मा, 0.8 इंटू 10, 8 आ गया भाई, 8 आ गया मीन डेविएशन। ऑप्शन ही नहीं है सर। हाँ सर नहीं है ऑप्शन में। हाँ नहीं है ना, तो पहले बता चुके हैं बेटा आंसर करेक्शन, पिछली बार डिस्कशन में बताया था। ओके। अगला बोलो 22। If the first quartile and mean deviation about median of a normal distribution are 13.25 and 8 respectively, then the mode of the distribution is. फर्स्ट क्वार्टाइल होता है मीन माइनस 0.675 सिग्मा। कितना गिवन है फर्स्ट क्वार्टाइल? 13.25। 13.25। और दूसरी चीज क्या गिवन है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कितना? 0.8 सिग्मा। कितना गिवन है? 8। तो सिग्मा की वैल्यू 10 आ गई, सिग्मा की वैल्यू 10 आ गई, तो ये आ गया आपका 6.75। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया म्यू। अब क्या निकालना है? मोड। चलिए मोड निकालना है बेटा, निकालना क्या है? मोड निकालना है, तो मोड तो आपका 20 हो गया ना। मीन मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं बेटा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं बेटा। हाँ ठीक है, चलिए ये कौन सा था? 20 था ना कि 22 था? ये 22।
तो 23 बताओ फिर। 23. If the area of standard normal curve between z equals to 0 to z equals to 1 is बेटा जोर से बोलो, आवाज कम हो गई 0.34. तेरी। एक सेकंड, आवाज कम हो गई। z इक्वल टू 0 टू Z equals to 1. इस 0.3413 वाला है ना क्वेश्चन? हाँ सर यही है. हाँ, आज सुबह पूछा था किसी ने। देखो सर, z इक्वल टू 0 टू 1, ये रहा 0 और ये रहा 1। ये आपको गिवन है 0.3413 और मुझे निकालना था 5-1। तो 5-1 होता है बेटा 1 से पहले का पूरा एरिया, तो ये वाला एरिया भी ऐड होगा और ये ऐड होता है, ये एरिया होता है आपका 0.5। तो 0.5 प्लस 0.3413 दोनों को ऐड करोगे तो 5-1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। कितनी आ रही है 5-1 की वैल्यू? कितनी आ रही है? दोनों को ऐड करो। 0.8413. हाँ सही आंसर। 0.8413. हाँ ठीक है, अब क्लियर है? और कोई डाउट सेट बी में? सेट बी में और कोई डाउट किसी को? 0.5 कहां से आया बेटा? 0.5 कहां से आया? क्या एरिया 0.5 होता है दोनों तरफ का? टोटल एरिया 1 होता है तो आधे का 0.5 और उधर के आधे का 0.5। 0 से कम का 0.5 और 0 से ज्यादा का 0.5। क्लियर? हाँ, अब एक पूछ रहा था कोई। यस, आगे का भी तो कोई पूछ रहा था। सेट ए का, सेट ए, सेट ए का कोई डाउट? 36 पूछा था ना? किसने पूछा था भाई? 36, 38 पूछा था ना किसी ने? रिद्धि, क्या था? The quartile deviation of a normal तो distribution. है मेरे पास, रुक जा रुक जा, ये तो है मेरे पास, रुक जा। थर्टी सिक्स देखो भाई, 36 36 आपसे बोल रहा है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 स्टैंडर्ड डेविएशन 4। तो बेटा क्वार्टाइल डेविएशन होता है 0.675 सिग्मा। तो 0.675 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले बेटा, बस आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है करके बता मुझे। 0.675 इंटू 4 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 0.675 इंटू 4 22.7। आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? सी आंसर। ठीक है, और 36 के बाद 38 बोला देना। नहीं सर, 39 सर, 39। बेटा म्यू माइनस 3 सिग्मा, बेटा इसमें थोड़ा सा करेक्शन है डी में। ऑल बट नोट 0.27% के आगे नोट लगाना है। पूरा करता है लेकिन 0.27% नहीं करता है, करेक्शन है। डी ऑप्शन में आएगा ऑल बट नोट। नोट मतलब 0.27% के अलावा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, और कोई डाउट? हाँ बोल, प्रोबेबिलिटी का बोल बेटा सिमोन, बोल। सर एडिशनल का 90 है। एडिशनल का 93, 92 और 93। 92 एंड 93। बेटा मैंने करेक्शन बताया था ना 92 में, तो यार अच्छा, आंसर ही नहीं है चारों में से कोई भी। नन ऑफ दीज आएगा। वन ऑफ द हॉर्सेस विल विन, इसका मतलब एक जीतेगा दूसरा हारेगा, दूसरा जीतेगा पहला हारेगा, वो है। तो उसमें भी सेकंड वाले में भी यही होगा, करेक्शन होगा कुछ। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? चालू करें। और कोई डाउट किसी का? चालू करें।
अब बेटा जितने लोग, मैं अभी बोल रहा हूँ, जितने लोग आज की क्लास में आए हैं प्लीज सुबह और अभी वाली में प्लीज अपने आप को एब्सेंट मत हो, मत ऐसा मत करो कि नहीं आते तुम, आपको क्लास में आना जरूरी है। भाई और किसी का बचा है कोई डाउट? भाई टेस्ट सभी को देना है, पहली बात मैं अभी देखो बोल रहा हूँ तुमसे, टेस्ट सभी को देना है 6:30 बजे आज शाम को। और दूसरी बात, और कोई भी प्रॉब्लम है पूछा करो और आओ क्लास में आओ रेगुलर। बेटा 1 महीने का टाइम बचा है हमें, क्योंकि अब ये थोड़े दिन बाद तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, 10 दिन के बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, 10 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स का, और उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन बता रहा हूँ मैं, 10 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट है। मेजर, हाँ वो मैं उसका शेड्यूल बना रहा हूँ, मैं आपको कल या परसों में मिल जाएगा पूरा शेड्यूल, माइनर और मेजर का पूरा शेड्यूल, माइनर एंड मेजर पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ, वो आपको कल या परसों में मिल जाएगा। भाई मेजर लूंगा 4, मेजर लूंगा 4 और 4 ही माइनर लूंगा, 4 या 5 माइनर। अब उसमें कंडीशन क्या होती है मैं आपको पहले बता दूं, आपकी रीजनिंग हर एक टेस्ट में आएगी, रीजनिंग हर एक टेस्ट में आएगी, मतलब वो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के तो हर एक टेस्ट में आएंगे आपके, चाहे आप कोई सा भी टेस्ट हो, आगे से आज के बाद जो भी टेस्ट होगा तो रीजनिंग आपकी हर एक टेस्ट में आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद जो भी बनेंगे 50 60 जो भी बनेंगे वो आएंगे, टोटल 20 को मिला के, लेकिन रीजनिंग हर एक टेस्ट में आएगी आपकी। उसका रीजन ये है बेटा, रीजनिंग आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितने टेस्ट दोगे, आपकी रीजनिंग बढ़िया होती जाएगी, आपको पता लगता रहेगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ। और रीजनिंग 20 मार्क्स ऐसे हैं कि आपके डायरेक्ट मिलेंगे आपको 20 मार्क्स, 20 और प्लस 40 स्टेट की, मतलब 60 मार्क्स आपके हाथ में है, जो बिल्कुल हाथ में है, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, ये 60 मार्क्स हाथ में है। और यदि आप मैथ्स में से 20 भी लिया तो 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आते हो तो आराम से 50-60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है। नॉन मैथ्स वालों के लिए तो बोल रहा हूँ उनको तो अच्छे लाने ही है, और मैथ्स वालों के लिए तो बोल रहा हूँ अच्छे लाने ही है। नेक्स्ट टेस्ट का मैं बता दूंगा, मैं कल तक तो पूरा ही दे दूंगा बेटा शेड्यूल, कल तक पूरा शेड्यूल दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे चालू कर देता हूँ। अब जो मैं सबसे इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ वो समझिए। अब आपको क्या है कि सम ऑफ द रूट्स गिवन होगा, सम ऑफ द रूट्स आपको गिवन होगा, मतलब अल्फा और बीटा गिवन होगा, या सम ऑफ द रूट्स गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होगा, और आपको उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको 2-3 फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
minus 2 alpha beta. Alpha square plus beta square equal to alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. This is alpha square plus beta square. फिर alpha square alpha plus beta का whole cube. Alpha plus beta का whole cube minus 3 alpha beta alpha plus beta. एक ये फॉर्मूला काम में आएगा. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. फिर आएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. नाउ दिस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. सर सेकंड वाला फॉर्मूला शायद गलत है थोड़ा. हाँ बेटा, सेकंड वाला फॉर्मूला शायद थोड़ा गलत है, आपने दोनों साइड ही प्लस ले रखा. अरे सॉरी 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 सॉरी. ठीक है, तो दोनों तरफ भी मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लगा दिया. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. अब ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. और फोर्थ फॉर्मूला है आपका अल्फा क्यूब माइनस बीटा के लिए, बहुत कम काम में आएगा. दिस इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस. तो ये जो चार फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं इसी पे आपकी अधिकतर प्रॉब्लम बनती है. इस पे एक प्रॉब्लम आने के चांसेस हमेशा है, पक्का है आएगी इन चार फॉर्मूले. वैसे तो जनरली शुरू के दो फॉर्मूले में से आ जाती है, लेकिन तीसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा क्यूब माइनस बीटा. चलिए अब इस पर प्रॉब्लम करते हैं. ये किस तरह की प्रॉब्लम पूछी है. फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, 2x square minus 4x equal to 1, find alpha square upon beta plus beta square upon a. हमें इसका वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. और अल्फा बीटा किसके रूट से है? 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ये हमारे इसके रूट से. अब देखना बेटा, ध्यान से समझना भाई सब, क्योंकि एक प्रॉब्लम पक्का है इस तरह की आईडी से. 2x स्क्वायर माइनस 4x 1 को जाएगा माइनस 1. अल्फा प्लस बीटा हो गया बेटा माइनस b बाई ए मतलब 4/2 और अल्फा बीटा हो गया आपको माइनस. मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा. वैल्यू रख दो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू 2 अपॉन माइनस 1. तो ये आ गया 8 प्लस 6 अपॉन माइनस 1 माइनस 14. दिस इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी ये गलत लिख दिया. करो कर रहे हो.
तो ये आ गया आपका 8 + 3 अपॉन -1/2, तो -22 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। दोबारा बता रहा हूं भाई, जिसको नहीं समझ में आया, भाई अल्फा प्लस बीटा मैंने कल बोला था -b/a, तो -b मतलब इसका माइनस से मल्टीप्लाई करो तो +4/2 2 आ गया। अल्फा बीटा बोला था c/a, तो -1/2। अब मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब -3 -1/2 × 2, ये कैंसिल हो गया, तो 8 + 3 11 -1/2, तो आपकी वैल्यू आ गई -22। इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है? और देखते हैं इसी टाइप का, बस इसी पे प्रैक्टिस करनी है हमें। इस तरह की प्रॉब्लम की ही हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब वो आपसे बोल रहा है डिफरेंस क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, x² - 7x - 9 = 0। ऑप्शन है 7 √85, 9 to √85। हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की बात कर ले, 7 आ रहा है। अल्फा बीटा की बात कर ले, -9 आ रहा है। मुझे डिफरेंस निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, याद करो मैंने लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो ये आ गया 7 का स्क्वायर -4 × -9, 49 + 36 85। So what is the value of alpha minus beta? इसका अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द रूट्स कितना आ गया, √85 आ गया बेटा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द, हाँ बेटा क्या भैया आपको अल्फा प्लस बीटा में किसी को दिक्कत है 7 में? अरे अल्फा प्लस बीटा लिखा जो 7, इसमें किसी को दिक्कत है? -b/a, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -7 है, c का वैल्यू -9 है। उसको करोगे -b/a, तो डायरेक्ट लिखने की आदत डालो 7, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया -9। मुझे निकालना डिफरेंस ऑफ रूट, मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो इसका स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने लिखवाया, उससे निकाला तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 85 आ गया। तो अल्फा माइनस बीटा आ गया आपका चारों ऑप्शन में से √85। क्लियर? अरे क्लियर है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the difference between the roots of the equation, if the difference between the roots of equation x² - kx plus 8 = 0 = 4, find k। हमें k का वैल्यू निकालना। तो बेटा पहले तो वही देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है k, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 8, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 4। स्क्वायरिंग कर दो। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है k, तो k² 32 16, k² की वैल्यू आ गई 48। तो k का वैल्यू आ गया बेटा ± √48। 48 होता है बेटा 4√3, 16 बाहर आ रहा है इसमें।
तो हमारा k का वैल्यू आ गया +-4√3. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. द वैल्यू ऑफ k इज +-4√3. ये हमारा k का वैल्यू आ गया. ये हमारा k का वैल्यू आ गया +-4√3. क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक और बताता हूँ. यहाँ पर एक ट्रिक और बता रहा हूँ, अच्छी समझना. कभी कभी क्या होता है, ये ध्यान से समझना जब मैं ट्रिक बताऊँ. आपकी इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0. Roots are in the ratio. k/1 या k/1. रूट से आपका रेशियो k/1. यदि आपके रूट k/1 में है, मतलब α/β k/1 में है, तो हमारा क्या कंडीशन आएगी वो चीज समझो. हमारी क्या कंडीशन आएगी वो समझना. k × b² = k+1 का होल स्क्वायर AC. ये आपकी कंडीशन है बेटा. k × b² = k+1 का होल स्क्वायर × AC. या तो मैं कंडीशन निकाल के बताऊं या डायरेक्ट याद रखो. k × b² = k+1 का होल स्क्वायर × AC. दिस इज द कंडीशन. यदि आपके कोई भी दो रूट k/1 में है तो उनका रेशियो आएगा आपका k × b² / k+1. कैसा आया वो तो मेरे को समझाना पड़ेगा फिर आपको. वो तो मैं अभी बता रहा हूँ, वो तो मैं प्रूव करके बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये इसकी कंडीशन है. अब जैसे मैं तुम्हें इसको प्रूव करके बता देता हूँ. चलो, अल्फा हो गया भाई k बीटा. अल्फा प्लस बीटा है, ये तो प्रूफ है, अभी मैं प्रूव करके बता रहा हूँ. अल्फा आ गया आपका k बीटा. लेकिन ये प्रूफ याद नहीं रखना बेटा, जो मैंने ट्रिक बताई है वही याद रखनी. तो अल्फा हो गया k बीटा. अल्फा प्लस बीटा है आपका -b/a. अल्फा की जगह k बीटा रख दो. बीटा की वैल्यू निकाल लो k+1. तो बीटा की वैल्यू आ गई -b/a × k+1. ये तो इसने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता. अब इसने पूछ लिया तो ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को कि सर को भी नहीं आता. ये सर ने ट्रिक्स याद रख ली, बस सर को नहीं आता, तो ऐसा मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा. तो ये आ गया k बीटा स्क्वायर = c/a. बीटा स्क्वायर करो भाई. बीटा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर a² k+1 का होल स्क्वायर c/a. तो ये आ गया k b². एक a से a स्क्वायर, तो एक a से a कैंसिल हो गया, k+1 का होल स्क्वायर AC. ये लिखा था क्या बेटा मैंने? ये लिखा था क्या मैंने? तो आपको याद रखना. अब ये कैसे यूज करेंगे वो अभी समझा रहा हूँ. तो ये आ गया आपका kb² = k+1 का होल स्क्वायर × AC. बहुत सारी प्रॉब्लम में तो डायरेक्ट यूज में आ जाएगा. बहुत सारी क्या, अधिकतर प्रॉब्लम में यूज में आ जाएगा. ये अधिकतर प्रॉब्लम में काम में आ जाएगा ये मेथड. kb², तो सबको याद रहेगा kb² = k+1 का होल स्क्वायर × AC. यदि k/1 में. अब जैसे आपका क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है वो समझो. प्रॉब्लम कुछ इस तरह का पूछा जाएगा. और ऐसा बहुत बार आ भी चुका है.
ये आ गया। If one root of the quadratic equation, if one root of the quadratic equation, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, तुम ये आपस में पेपर कैसे चेक करते हो? जो सर ने जो लिस्ट बना के मैंने देखी थी कि ये इसका चेक करेगा, ये इसका चेक करेगा, ऐसे कैसे चेक करते हो? यशवर्धन तुम बताना बेटा। सर लिस्ट भेज देते हैं, हम एक दूसरे को टेस्ट कॉपीज भेज देते हैं और सॉल्यूशन भेज देते हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं फिर एक दूसरे का और मार्क्स डाल हाँ देते तो वो तो मेरे को, मैं सबको ही भेजता हूँ ना। तो हैं। बस ये आप जैसे वो लिस्ट है, जो फिक्स लिस्ट है, तुम उसी के हिसाब से चेक कर लो ना आपस में एक दूसरे को भेज के। भाई ऐसे क्या है, ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं करता हूँ ना तो ये हो नहीं पाती बेटा, बहुत लिस्ट फिक्स नहीं है। मैं तो लिस्ट में बना दूंगा। हाँ इस बार एक्सचेंज करके चेक करना बेटा, मैं लिस्ट में बना दूंगा। वैसे तो तुम खुद भी चेक कर लोगे क्योंकि मैं दे दूंगा, उसमें तो ऑप्शन ही है। लेकिन क्या है, सबके मार्क्स पता लग जाएंगे किसके क्या क्या आ रहे हैं। भाई पहले तो आप मुझे भेजना सब, ताकि मेरे को ये पता रहे कि किसने उल्टा सीधा नहीं भेजा। जबकि सबके मेरे पास आ जाएगी तो मैं है ना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन किसके किस है। हाँ खुद की ईमानदारी तो है बेटा, लेकिन आजकल ऐसा भी नहीं होता है। स्टूडेंट क्या है कि दिल है कि मानता नहीं, वो वाली चीज है। ये चीज बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं लगता है अरे यार थोड़ा बहुत तो कर लो यार, ये इसलिए आपको, भाई मुझे सबको मैं एक दूसरे को भेज दूंगा, मैं बता दूंगा कौन किसको भेजेगा। मेरे पास जितनी कॉपी आ जाएगी उनको मैं आपस में एक दूसरे को भेज के चेक करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा चेक, मैं करवाऊंगा, मैं एक दूसरे को भेजूंगा, तुम मत भेजना। ठीक है, तुम तो मुझे भेजना, मैं एक दूसरे को भेज के चेक करवाऊंगा। ठीक है, अब ये ज्यादा अच्छा। चलो, if one root of the quadratic equation is twice of the other, twice of the other, भाई अपने में तो कॉपी चेक करना बड़ा आसान है। आपका आंसर की है, सब कुछ है। मेरे में तो आंसर की, मेरे तो क्या है, पेपर बनाने में जरूर मेरे को 7-8 घंटे लगते हैं तुम्हारे पेपर बनाने में, क्योंकि 40 क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते बेटा। उसका ऑप्शन टाइप करना सब कुछ है, मेरे को कम से कम 7-8 घंटे। अब जैसे अगले वीक का पेपर मेरे को अभी से बनाना चालू करना पड़ता है ये। हाँ तो क्या लिटिल तू, कि तुझे क्या मजाक लगता है कि मेरे पेपर में 40 क्वेश्चन किसे कहते हैं? 40-50 कुछ टाइप करना और उसको वो है? 7 से 8 घंटे लगते हैं एक पेपर को बनाने में, 40 क्वेश्चन। ये भाई यदि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में तो क्या है, आधे घंटे में पेपर बन जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो बहुत टाइम लगता है बेटा ये। और सॉल्यूशन भी बनाना, सही बात है। अभी जब कल के पेपर के सॉल्यूशन, मेरे को कल के सॉल्यूशन बनाने में 2 घंटे लगे हैं तुम्हारे पेपर के 40 क्वेश्चन के ये। तो बेटा तो कम से कम आप आपस में तो चेक कर सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल, मैं मेरा कोई भी पेपर देख लेना आपका, मेरा पेपर बिल्कुल से वो रहता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और उसी हिसाब से आपके ऑप्शंस और सब कुछ वैसा होता है ये। बिल्कुल फिक्स पैटर्न का है। चलो, if one root of the quadratic equation is twice of the other, ax square plus bx plus c equal to 0, then correct relation is a 3b square equal to 4ac, 2b square equal to 4ac, 2b square equal to 9ac, and d none। बताइए कौन सा ऑप्शन है? अभी बताया जिस वाले मेथड से, के बी स्क्वायर, के है आपका 2, भाई के इज टू 1 है, मतलब 2:1, के की वैल्यू 2 है। तो मैंने बोला के बी स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर एसी, तो ये आ गया 2b स्क्वायर 2 + 1 का होल स्क्वायर एसी, तो ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac।
2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। तो आंसर सी आ गया। आया समझ में? और यदि आप इसी को निकालने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। यदि इसी को निकालने बैठ जाओगे, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है, क्योंकि इसको निकालने के लिए पहले तो मैं निकालता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार निकालने से मतलब नहीं है, तो इससे बढ़िया तो आपने ये वाला मेथड लगा लो। आया समझ में? अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस ऑफ द इज थ्राइस ऑफ द 3 टाइम, तो बेटा इसके लिए कंडीशन क्या आएगी? यदि 3 टाइम है तो कंडीशन क्या आएगी? 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac। बिल्कुल सही है, 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac। अब देखो इसका यूज, असली यूज बता रहा हूँ मैं, जो प्रॉब्लम आ चुका है ना उसमें असली यूज बताता हूँ। ये तो आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम है, ये तो हमारी डायरेक्ट प्रॉब्लम है, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम ऐसे पूछी जाएगी आपसे। ये तो हमारी डायरेक्ट प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आएगी बेटा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी को हम यदि दूसरे फॉर्म में पूछे तो कैसे पूछेंगे, ये देखो। देखिए if the ratio of the roots of the equation, if the ratio of roots of equation 4x square minus 6x plus b equal to 0 is 1:2, find b। तो हमारा p का वैल्यू क्या होगा भाई? एक रूट और दूसरे रूट में डिफरेंस है, आपका रेशियो है 1:2। तो बेटा आप k का वैल्यू 1/2 मान लो, वैसे 2 भी मान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो 1/2 मतलब एक रूट दूसरे का डबल है। अरे मेरी बात समझ में आई? रेशियो 1:2 है, इसका मतलब एक रूट दूसरे का डबल है। तो 2 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 ले लो, 2 ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 ले 1/2 ले, एक ही बात है भाई। 1/2 बोला तो एक रूट दूसरे का डबल है, 1/3 बोला मतलब एक रूट दूसरे का ट्रिपल है, तो k इक्वल टू 2 ले लो, एक ही बात है। 2:1 ले लो, तो ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, जो मैंने ट्रिक बताई है। अब देखो 2b स्क्वायर, b की वैल्यू -6 इक्वल टू 9ac। 36 से 36 कैंसिल हो गया, बोलो p का वैल्यू कितना आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 2 आ गया। बताओ इससे इजी क्या होगा? क्या बेटा यस क्या बोल रहा है? अब किसी ने बोला सर मैंने तो 1/2 लिया, सर मैं तो 1/2 लूंगा, तो 1/2 ले लेते हैं, 1/2 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने बोला सर मैं तो 1/2 लूंगा, तो 1/2 b स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर ac। 1/2 b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर 36। 1/4 a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3। ये मैंने क्या किया था पहले? तो 1 + 1/2 + 1 आएगा ना ब्रैकेट में अरे स्क्वायर। हाँ 1/2 + 1 आएगा, वो गलत कर दिया, वही तो बोल रहा हूँ मैंने कुछ किया गलत। 1/2 + 1 का होल स्क्वायर ac, तो ये हो गया 3/2 मतलब 9/4 ac। a कितना 4p 18, तो वही p का वैल्यू तो आ गया। तो बेटा कभी भी रेशो 1/2 हो या 2, कभी रेशो 1/2 आए तो आप 2 ले लेना, 1/3 आए तो आप 3 ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? देखो कितना इजी कर दिया आपको। और यदि इसको मेथड से करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा भाई, यदि हम इसको पूरा मेथड से करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। एक और करवाता हूँ इसी टाइप का प्रॉब्लम, देखो एक और करवाता हूँ। हाँ एक और ढूंढता हूँ मैं तुम्हारे लिए। 12x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5।
Roots are in the ratio 3:2. Roots are in the ratio 3:2. Positive value लेनी भाई k. Find positive value of k. Positive value. अब देखो 3/2 b स्क्वायर 3/2 + 1 हो गया 5/2 का होल स्क्वायर ac. तो 3/2 b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर 25/4 a into c. 2 कैंसिल हो गया 3 से 4 टाइम कैंसिल हो गया 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया तो k स्क्वायर का वैल्यू आ गया 250. पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो 5/10 आ गई. दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k. ये हमारा इसका पॉजिटिव वैल्यू आ गया k का 5/10. दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k. तो ये वाला मेथड क्लियर है जो मैंने ट्रिक बताई है सबको क्लियर है. अच्छा रूट्स इक्वल है ना. जैसे अब मैं तुम्हें और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ. रूट्स आर इक्वल मतलब अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू 1. तो वो वाली कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है. वो भी इसी से निकल जाएगी. यदि अल्फा और बीटा का रेशियो 1 है दोनों रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब k का वैल्यू 1 है. तो 1b स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2 का स्क्वायर 4ac. वही b स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया. उससे वो वाला केस भी यहाँ लगा सकते हैं अपन. आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बेटा अब कल करेंगे इस पे प्रॉब्लम हो. ठीक है ना. इस पे कल प्रॉब्लम और करेंगे. इवनिंग 6:30 टेस्ट. फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज करना मुझे और सभी को देना जरूरी है बेटा. प्लीज समझा करो. आपके ऊपर है. आपके भले के लिए कह रहा हूँ. अभी टेस्ट दोगे यदि आपने टेस्ट के क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए ना आप ये मत देखो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं. उससे कोई कुछ नहीं बोल रहा किसी से भी. लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने यहाँ टेस्ट दिया कोई क्वेश्चन गलत हो गया आपको पता लग गया कि हाँ यह क्वेश्चन इस तरह से होगा तो आपको कहीं ना कहीं वहां जाके फायदा ही होगा. आप डायरेक्ट वैसा प्रॉब्लम आ गया और जैसे मैं क्वेश्चन आपको टेस्ट में दे रहा हूँ बिल्कुल सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम आएगी. ये पक्का है. उससे लेवल कम ही रहेगा ज्यादा नहीं आएगा जितना टेस्ट अपना लेवल आता है. ये टेस्ट का ड्यूरेशन बेटा टेस्ट का ड्यूरेशन 40 मिनट्स आज क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इसलिए 40 मिनट्स. प्रोबेबिलिटी है इसलिए 40 मिनट्स क्योंकि इसमें सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें. ये ठीक है.